हेलो एंड वेलकम ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे इस चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। गाइस, इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था इन अ वेरी शॉर्ट डेफिनेशन कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होता है और सोलमेट जर्नी क्या होता है, सोलमेट्स क्या होते हैं, ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि व्हाट इज़ डिवाइन फेमिनिन और इस डिवाइन फेमिनिन की अवेकनिंग कैसे होती है, किन हीलिंग से गुजरना पड़ता है, जर्नी क्या होगी, क्या स्टेजेस होंगे, ये सभी हम लोग डिस्कस करते हैं आज के वीडियो में। गाइज, मैं इस चैनल पर ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देती हूँ, तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको ट्विन फ्लेम जर्नी की कंप्लीट मालूमात चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके नोटिफिकेशन हासिल कीजिए। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं आज की टॉपिक की तरफ, जो कि है डिवाइन फेमिनिन। तो डिवाइन फेमिनिन क्या है? डिवाइन फेमिनिन एक एनर्जी है जो कि कंप्लीटली जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मैं डिवाइन फेमिनिन कह रही हूँ तो इट डजंट मीन कि ये एक फीमेल में होगी, मेल में नहीं होगी, ऐसा नहीं है। ये एक एनर्जी है जो कि इसका साइन है प्लस, पॉजिटिव। तो ये एनर्जी या तो मेल में भी हो सकती है या फीमेल में भी हो सकती है, बट इट डिपेंड्स अपॉन योर अवेकनिंग। तो आपकी अवेकनिंग कैसे होगी? डिवाइन फेमिनिन आप बन रहे हो, आपने ये पोजीशन अचीव की है, तो ये कैसे आप पता कर सकते हैं? तो समझ लेना गाइस, अगर यही आपका वो जन्म है जहाँ पर आप अपने सारे कार्मिक साइकिल्स को कंप्लीट करके आए हैं, मेरा मतलब है अगर आपका पास्ट लाइफ में कोई कार्मिक बैगेज था जिसको आपने ऑलरेडी फिनिश कर दिया है, और इस लाइफ के भी जो भी कर्मा आपके थे आपने बैलेंस कर दिया है, सारा कुछ रिलीज कर दिया है, आपने वो स्पिरिचुअल चीज़ें सारी अपनी लाइफ में हासिल कर ली हैं, तो समझ लेना गाइस, आपका कार्मिक साइकिल एंड हो गया है। सारा कार्मिक जितना भी आपके जितने भी जन्मों में जो भी कार्मिक आपका बैलेंस था वो ख़त्म हो गया है। तो आपने सारे कर्मास को बैलेंस करके रिलीज करके अपने आप को उस पोजीशन पर लाके रख दिया है। तो समझ लेना गाइस, यू आर अवेकनिंग विद द डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। तो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक डिवाइन फेमिनिन की ये है कि डिवाइन फेमिनिन एनर्जी बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होती है। मतलब वो अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट कर सकती है ये एनर्जी, कि जो नॉर्मल पर्सन है, जो जिसकी अवेकनिंग नहीं हुई है, ऐसे पर्सन के लिए ये क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट फील होती है कि ये जो इंसान जो कर रहा है उसके लिए ये चीज़ें करना बहुत मुश्किल होता है। मतलब दैट काइंड ऑफ क्रिएटिविटी अ डिवाइन फेमिनिन कैन अचीव। ओके। और दूसरा कैरेक्टर है, ये बहुत ही मदर वाले नेचर वाली होती हैं, जैसे कि मदर जैसे अपने बच्चे का ख्याल रखती हैं, बहुत ही कंसर्न्ड होती हैं और हर एक का दर्द फील कर सकती हैं। तो उसी तरीके से डिवाइन फेमिनिन का कैरेक्टर ऐसा है कि जो भी जितने भी ह्यूमन हैं या फिर एनिमल्स हैं, इनका दर्द डिवाइन फेमिनिन को फील होता है। मतलब वो जो भी फील कर रहे हैं, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी फील कर सकती है। ये एक सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है। और मतलब इनके अंदर वो इंट्यूशन होता है कि अगर कोई तकलीफ में है, इनको फील होता है, सामने वाले इंसान का दर्द इन्हें महसूस हो सकता है। और इनकी तीसरी क्वालिटी है डिवाइन फेमिनिन की, अ, ये लोग बहुत ही ज़्यादा हीलर टाइप्स होते हैं। समझ लीजिए, इनके हाथ से अगर आप कोई दवाई भी ले रहे हैं या तो कुछ छोटा सा मरहम पट्टी भी करवा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा जल्दी आपको हीलिंग मिल जाएगी। अगर ये जानवरों पर अपना हाथ सहला भी रही हैं तो जानवर बहुत अच्छा मतलब महसूस करेंगे, बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड होंगे ऐसे पर्सन से जिनके अंदर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी अवेकन हो चुकी है। तो ये है थर्ड कैरेक्टरिस्टिक। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इनका है, ये वॉरियर टाइप्स होती हैं। मतलब अगर
इनके डिवाइन मैस्कुलिन पर या फिर इनकी फैमिली पर या फिर जो भी इनसे कंसर्न रखते हैं या फिर जो गलत इंसान है, इनकी तरफ एक वॉरियर एटीट्यूड इनका होता है कि अपनी फैमिली को, अपनी डिवाइन मैस्कुलिन को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी से भी लड़ जाती हैं, और गलत सही में अगर इनको साथ देना होता है तो ये हमेशा सही चीज़ों का साथ देती हैं। बहुत ही लाइक सेक्रीफाइस ओरिएंटेड होती है। अगर इनको लगे कि अगर इनके सेक्रीफाइस करने से किसी का भला हो रहा है तो अ, ये एनर्जी सेक्रीफाइस करने से पीछे नहीं हटेगी। तो ये एक अदर कैरेक्टर है। सेक्रीफाइस भी होता है, वॉरियर एटीट्यूड भी होता है, तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक है, सेक्रीफाइस एंड वॉरियर। हाँ गाइस, और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के? तो एक और कैरेक्टरिस्टिक ये है गाइस कि आपको रिपीटेटिव नंबर्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे, जैसे कि 111 या फिर 4 टाइम्स 1, 4 टाइम्स 2 या फिर 222, 333 या फिर मिररिंग नंबर जैसे 1221। अगर आप अपने घड़ी में जब भी टाइम देख रहे हैं तो आपको ऐसा टाइम नज़र आ रहा है जैसे 1111 या फिर 1212 या फिर 1122 या फिर ऐसी जो भी आपके मतलब जो रिपीटेटिव नंबर्स आपको अगर नज़र आ रहे हैं, तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा साइन है कि आप अवेकन हो रहे हो। और ये एंजलिक नंबर्स होते हैं गाइस। और समझ लेना कि एंजल्स आपको गाइड करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको आपकी सोल पर्पस की तरफ गाइड कर रहे होते हैं। तो ये एक और भी साइन है, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है डिवाइन फेमिनिन एनर्जी का। और इसके अलावा अगर मैं आपसे और भी डिस्कस करना चाहूँ तो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल होती है एक नॉर्मल अनअवेकन पर्सन से। समझ लेना, अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अपने आप को हाई फील कर रहे हैं, जैसे कि दूसरों के लेवल में आपका लेवल स्पिरिचुअल लेवल ज़्यादा है और आप लोगों को गाइड भी कर रहे हैं इन अ स्पिरिचुअल वे, और वो आपसे बेनिफिट भी हो रहे हैं, तो समझ लेना कि यू आर अचीविंग द डिवाइन फेमिनिन अवेकनिंग। और इसके अलावा गाइस, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव होती है। ये लोगों को बहुत जल्दी पढ़ लेती हैं, और अगर इनको कुछ नेगेटिव वाइब्स किसी प्लेस से या फिर किसी पर्सन से आ रहे हैं तो इनको समझ आ जाता है कि दिस पर्टिकुलर पर्सन और दिस पर्टिकुलर प्लेस इज़ नॉट अ गुड प्लेस, और अ वेरी गुड प्लेस, या फिर वेरी गुड पर्सन और नॉट अ गुड पर्सन। ये आपको पता चल जाता है। और अगर कुछ बुरा होने वाला है या फिर कुछ अच्छा होने वाला है तो आपको वो फीलिंग आना शुरू हो जाती है कि गुड वाइब्स एंड बैड वाइब्स। तो इतना इंट्यूटिव अगर आप अपने आप को फील कर रहे हैं तो समझ लेना गाइस, यू आर अवेकनिंग टू द डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। अगर ये सारे साइंस अगर आप फील कर रहे हैं तो प्लीज़ गाइस कॉन्टैक्ट मी, यू आर गोइंग टू अचीव योर डिवाइन फेमिनिन पावर्स, और मैं आपकी मदद करूंगी कि ये पावर्स आपको कैसे पूरी तरीके से अचीव करने हैं, क्या मेडिटेशन साइकिल्स होंगे आपके, क्या आपको करना है और कैसे आपको रहना है ताकि आपके पावर्स ख़त्म ना हो। क्योंकि डिवाइन फेमिनिन एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है, अगर आपने इन सारी चीज़ों को नोटिस नहीं किया और अपने अपने सोल पर्पस या फिर सोल आपका पाथ आप उस पर नहीं चल रहे हो, तो ये पावर्स आपके पास से ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाते हैं। फिर आप एक नॉर्मल पर्सन की तरह रह जाते हो। तो अगर आप ये सारे साइंस फील कर रहे हो तो आपको मुझसे कांटेक्ट करना चाहिए, मैं आपको गाइड करूँगी आपके आने वाले जर्नी में। तो इसके अलावा गाइस, अगर आपको ये फील हो रहा है कि अ, कोई भी पर्सन आपका जो भी दोस्त है या फिर एक अननोन पर्सन है या फिर सडनली आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ गया जिससे आपका एक अलग ही लेवल पर अटैचमेंट है, एक अट्रैक्शन है, तो ये भी एक मैं साइन बता रही हूँ डिवाइन फेमिनिन एनर्जी की, कि अगर आपको ऐसा लगता है कि वो पर्सन आपका मतलब डिवाइन मैस्कुलिन है, आपका ट्विन फ्लेम है, तो ये फीलिंग आपको आएगी कि आपको उससे सेक्सुअल अट्रैक्शन रहेगा, उसको उससे आपको बहुत ज़्यादा मोहब्बत रहेगी। इतनी ज़्यादा मोहब्बत रहेगी कि ऐसी मोहब्बत आपने कभी लाइफ में फील नहीं की होगी।
ऐसा वाला अट्रैक्शन आप उसके बारे में 24 घंटे वो आपके दिमाग में ट्रैवल कर रहा होगा। तो ये भी एक साइन है। ज़रूरी नहीं कि ये साइन होना ज़रूरी है। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, इससे पहले वाले जितने भी मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, वो भी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है, बट आप अब तक ट्विन अपने ट्विन फ्लेम को नहीं ढूँढ पाए हैं। तो समझ लेना ऐसा है। अगर आप ढूँढ पाए हैं तो ये भी एक साइन आप ऐड कर लीजिए। ठीक है? तो आई होप गाइज़ डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के बारे में अभी आपको काफ़ी सारी नॉलेज मिल चुकी है। और आगे आने वाले वीडियोस में हम मैस्कुलिन एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर डिवाइन यूनियन के बारे में डिस्कस करेंगे, और सोल पर्पस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए इस चैनल पर, और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं या फिर कोई क्वेश्चंस हैं आपके, अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए, और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। मैं आपको ज़रूर मदद करूँगी और ज़रूर गाइड करूँगी। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।